बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप खैरियत से होंगे। गंदम की फसल की पैदावार बहुत ज़्यादा पैदावार लेने के लिए सबसे अहम जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपका जो बीज है वो बेहतरीन होना चाहिए। बीज की जो वैरायटी है वो सबसे ज़्यादा उस पे ऊपर डिपेंड करते हैं काश्तकार भाई कि जितनी अच्छी जो है उसकी वैरायटी होगी उतनी ही अच्छी उसकी पैदावार होगी। जब आप वैरायटी का इंतखाब अच्छे तरीके से करते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप अपनी पैदावार जो है वो भी बेहतरीन तरीके से बढ़ा रहे हैं। तो आपने कौन सी वैरायटी इस्तेमाल करवा ली है, पिछले साल कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा अच्छी रही है, इस साल काश्तकार दोस्त जो हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छी वैरायटी कौन सी इस्तेमाल करवा रहे हैं और उसकी खसूसियात क्या क्या हैं और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे ले सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। काश्तकार भाइयों, पिछले साल काश्तकार दोस्तों ने दिलकश वैरायटी को लगाया था। दिलकश वैरायटी के इस्तेमाल से उनको बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो पैदावार मिली थी। उन्होंने उसके ऊपर जो है वो खर्च भी किया और उससे पैदावार भी उठाई। इस साल भी बहुत सारे काश्तकार भाई जो हैं वो दिलकश वैरायटी का इंतखाब कर रहे हैं। दिलकश वैरायटी का इंतखाब जब कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि अपनी पैदावार जो है वो अच्छी से अच्छी लेना चाहते हैं। तो उसके लिए लाहे अमल क्या है? लाहे अमल ये है कि सबसे पहले इसकी खसूसियात क्या हैं? इसकी खसूसियात ये हैं कि इसका एक तो सिटा जो है वो लंबा होता है, इसके दाने मोटे और वज़नी होते हैं। उसके साथ ही आप जितनी इसके अंदर फास्फोरस की मिकदार डालेंगे उतनी ही आप डबल पैदावार इससे जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। उसके साथ इसकी कद जो है वो बड़ी होती है। कद बड़ी होने की वजह से काश्तकार भाई जो हैं वो डरते हैं कि कद जो फसल की है वो बड़ी होती है तो वो फसल जो है वो जल्दी गिर जाती है। इसका ये नहीं है, ये इसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि इसका कद तो बड़ा होता है लेकिन इसका स्टेम जो है वो मज़बूत होता है। वो तना जो है इसका मज़बूत होता है, इसकी जड़ें जो हैं वो मज़बूत होती हैं। इसकी वजह से ये फसल जो है वो गिरने का शिकार नहीं होती। जब गिरने का शिकार नहीं होती तो उसका मतलब ये है कि इसकी पैदावार जो है वो ज़्यादा अच्छी आपको मिल सकती है। उसके बाद इसके अंदर कुंगी के ख़िलाफ़ यानी कि रस्ट के ख़िलाफ़ इसके अंदर मुदाफ़ियत पाई जाती है। रस्ट का अटैक इसके ऊपर बहुत कम मिनोअन इसका जो है वो अटैक होता है। उसके बाद इसके ऊपर जब आप फास्फोरस की खादों का इस्तेमाल करवाते हैं तो आप अच्छी से अच्छी पैदावार जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। दिलकश वैरायटी जो ज़्यादा देर तक जो है इसके ऊपर हरियाली रहती है यानी कि आखिर तक भी इसके पत्ते जो हैं वो पीले नहीं होते, तो मतलब खुराक ज़्यादा से ज़्यादा ये हासिल इसके पत्ते जो हैं वो बना रहे होते हैं, उतनी ही खुराक जो है वो सिट्टे के अंदर ट्रांसफ़र हो रही होती है। उससे आपकी पैदावार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही होती है, आपकी पैदावार जो है वो डबल हो रही होती है। तो मतलब दिलकश वैरायटी का इंतखाब करके आप अच्छी से अच्छी पैदावार जो है वो हासिल कर सकते हैं। पिछले साल भी इससे अच्छी पैदावार हासिल की गई थी, इस साल भी इससे अच्छी पैदावार जो है वो हासिल की जा सकती है। इसके लिए कुछ शराइत ये हैं कि आपने फास्फोरस की खादों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाना है। फास्फोरस की खादों में आपने 1.5 बोरी फ़ी एकड़ आपने डीएपी का इस्तेमाल करवाना है या 2 बोरी फ़ी एकड़ आपने डीएपी का इस्तेमाल करवाना है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पैदावार जो है वो 60 से 70 मन हो, क्योंकि पिछले साल भी फ़ी एकड़ जो है वो 60 से 70 मन फ़ी एकड़ पैदावार इससे हासिल की गई है। अगर आप चाहते हैं कि इस साल भी आपकी पैदावार जो है 60 से 70 मन फ़ी एकड़ हो तो उसमें आप 1 बोरी डीएपी से आप कभी ये पैदावार नहीं हासिल कर सकते। उसमें आपको 1.5 या 2 बोरी डीएपी इस्तेमाल करवानी होगी। उसके साथ ही आपको आधी बोरी पोटाश की आप ज़मीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल करवाएं और जब आपकी फसल गोब की हालत के अंदर है आधी बोरी आप उस वक्त पोटाश की खाद की इस्तेमाल करवाएं। अगर इस तरह नहीं कर सकते तो आप खर्च बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप पहले 1.5 या 2 बोरी डीएपी उसके साथ ही 1 बोरी आप एसओपी की इस्तेमाल करवा लें। उससे आप बहुत बेहतरीन पैदावार जो है वो हासिल कर सकते हैं। 60 से 70 मन फ़ी एकड़ पैदावार आप हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।